तो स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 2 3 बोर्ड पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 11th के बच्चों को जो आप लोगों का ज्योग्राफी का ठीक है मंथली टेस्ट होने वाला है। ठीक है 10 जनवरी को, ठीक है 10 जनवरी को जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग आंसर की वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है क्लास 11th का। ठीक है और बहुत सारे स्कूल जो है अभी बंद है। ठीक है मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बंद है। उन लोगों का 10 तारीख को नहीं, उन लोगों का 15 और 16 तारीख को होने वाला है। ठीक है उन लोगों का भी ये आंसर की होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जितने भी स्कूल है सभी में 100% है कि आप लोगों का मंथली टेस्ट होगा। जितने भी झारखंड के स्कूल है ठीक है सभी में मंथली टेस्ट होगा। ठीक है इसको फेक में मत समझिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों का 1000%। ठीक है आप लोग 10,000 भी कर सकते हैं। ठीक है 1,00,000% भी कर सकते हैं। ठीक है तो हम लोग 10,000%, 1,00,000% भी ये ओरिजिनल है। ठीक है मतलब ये 100% ओरिजिनल पेपर है। मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर तक मिला लीजिएगा। ठीक है चलिए तो देखिए क्लास 11th जो है जियोग्राफी। ठीक है 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होगा और क्लास 11th का होगा। ठीक है देखिए तो यहाँ पे ये आर्ट्स का बच्चों का। ठीक है देखिए तो यहाँ पे सेक्शन ए में कहा जा रहा है आप लोग का जियोग्राफी का ये होने वाला है। ठीक है तो सेक्शन ए में कहा जा रहा है प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है देखिए पहला प्रश्न क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी होता है किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आप लोग का अरुणाचल प्रदेश अर्थात ऑप्शन बी से होकर क्या होता है प्रवेश करती है। ठीक है देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न है आप लोगों का। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। दूसरा प्रश्न है क्या बोला, गंगा नदी यमुना के किस स्थान पर मिलती है। ठीक गंगा नदी यमुना के किस स्थान पर मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हरिद्वार या फिर बनारस या फिर प्रयागराज या फिर ऋषिकेश। ठीक है ऋषिकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है प्रयागराज। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर, भारत में जो है मानसून की कितने शाखाएं पाई जाती है। तो भारत में मानसून के 2 शाखाएं या फिर 3 या 4 या फिर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। भारत में मानसून की कितने शाखाएं पाई जाती है, 2 शाखाएं पाई जाती है। अगला देखिए 5वां प्रश्न है क्या हो रहा है, महोगनी। ठीक है महोगनी वृक्ष भारत के किस वन क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो झारखंड में जो है किस वृक्ष की पूजा की जाता है। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा पलाश का पूजा किया जाता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या बोला, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक जो है प्रश्न 2 नंबर के रहेगा। ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। ठीक है तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद केवल मरुस्थल वन की विशेषताओं को लिखे। सभी का आंसर भी देखेंगे। ठीक है वीडियो पे आंसर भी देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को बने रहिएगा। ठीक है इन सभी का आंसर। उसके बाद क्या बोला, सिंधु के सहायक नदी के बारे में चर्चा मतलब लिखे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बाबर प्रदेश किसे कहा जाता है। ठीक है उसके बाद ये देख लीजिए और 2 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोला, प्रायद्वीपीय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय नदियों में क्या अंतर स्पष्ट करें। ठीक है इसका भी आंसर देखेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन है क्या हो रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वनस्पति का क्या महत्व है। ठीक है चलिए तो ये सभी का आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए सेक्शन बी अर्थात खंड ब में कहा जा रहा था आप लोग का केवल लघुत्तरी प्रश्न। क्या कहा जा रहा था प्रश्न में, केवल तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। ठीक है तो आंसर देखिए इसका आंसर ये वाला ये हो जाएगा। यहाँ से आंसर है क्या बोला, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है शीत ऋतु में वर्षा और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात पीछे हटते मानसून के कारण होती है। ठीक है क्या बोला, जब ये पवने ठीक है बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुजरती है तो नमी जो होता है सोख लेती है और जो है कोरोमंडल। ठीक है कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर बरस जाती है। ठीक है वर्षा करती है। ठीक है ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, जो करे। चलिए अगला देखिए आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, मरुस्थलीय वन की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है ये क्वेश्चन है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय वन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है, पहला विशेषता क्या है, यहाँ जो है वृक्ष की पत्तियां छोटी और क्या हो रहा है कांटेदार होती है, ताकि जो है
क्या कहा जा रहा है, यहाँ जो होती है जो वृक्ष की जो पत्तियां होती है ये क्या होती है, छोटी होती है और कांटेदार होती है, ठीक है, ताकि जो होता है वाष्पीकरण कम हो, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है इसी का, कि हमारा 2 नंबर का प्रश्न है ना, तो 2 मार्क्स का, इसलिए 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, तब 2 मार्क्स पूरा पक्का पक्की मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न, कि हमारा पौधे की जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबे और गहराई तक जाती है, ठीक है, ये आप लोग दूसरा पॉइंट है। उसके बाद आप लोग का इन वनों में जो है क्या हो रहा है, कैक्टस, इन वनों में कैक्टस, क्या हो रहा है, बबूल, ठीक है, इन वनों में कैक्टस, बबूल और जो है खजूर जैसे जो है था पौधे, ठीक है, इन वनों में कैक्टस, बबूल और खजूर जैसे पौधे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए 8 का आंसर इस टाइप से है, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, या फिर और इस वीडियो पर लाइक का जो टारगेट है, इस वीडियो पर लाइक का जो टारगेट है, लाइक का आप लोग का 30 लाइक का टारगेट है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कंप्लीट, ठीक है, और इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये 10,000% रियल पेपर है, ठीक है, आंसर की वीडियो है, ठीक है। चलिए तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु के सहायक नदियों के बारे में मतलब लिखिए, तो सिंधु का सहायक नदी, ठीक है, सिंधु की नदी के मुख्य सहायक नदी कौन कौन सा है, झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है, ठीक है, इन 5 नदियों के जो है क्षेत्र को पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है, यही जो है सिंधु के जो 5 सहायक नदी होते हैं, पहला है झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी और उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलुज, ये आप लोग का क्या है, ये सब सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आंसर देख लीजिए। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन था कि हमारा बाबर प्रदेश किसे कहा जाता है, ठीक है, देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय के नीचे, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों के समांतर स्थित 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को बाबर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ नदियाँ जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय जो है भारी क्या हो रहा है, कंकड़, पत्थर और जो है बजरी जमा कर देता है, जिससे जो होता है नदियाँ अक्सर सतह पर क्या हो रहा है, अदृश्य हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 11। तो अगला जो है आप लोग का खंड 100 अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। क्या कहा जा रहा था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 में क्या कहा जा रहा है, प्रायद्वीपीय नदियों एवं, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालय नदियों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या हो जाए, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति क्या हो रहा है, हिमालय, उत्पत्ति में क्या करेंगे, उत्पत्ति हिमालयी नदियों वर्फ, ठीक है, हिमालयी नदियों जो होता है वर्फ से ढके पहाड़ी जो है ग्लेशियर, ठीक है, बर्फ से ढके पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पत्थर के जो है पठारों या फिर पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। ये आप लोग का आंसर है, ये मतलब 1 पॉइंट है इसका, ठीक है, 11 का बड़ा है ना, ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बड़ा निकलता 4 पॉइंट तो लिखना ही होगा कम से कम, ठीक है। उसके बाद है प्रवास, ठीक है, क्या हो रहा है, हिमालयी नदी, ठीक है, क्या हो रहा है, 12 मासी, ठीक है, हिमालयी नदी जो 12 मासी है, साल भर पानी देते हैं, ठीक है, जबकि जो है प्रायद्वीपीय नदी जो है मौसमी होती है और वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अवस्था, हिमालयी नदियाँ, ठीक है, हिमालयी नदियाँ युवा, ठीक है, हिमालयी नदियाँ युवा है और गहरे खट बनाती है, जबकि जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी और उथली घाटियाँ वाली है, ठीक है। ये आप लोगों का टोटल आंसर है, ठीक है, इसे देख लीजिए, ठीक है, 11 नंबर। चलिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा यार दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं हम लोग 30 लाइक का टारगेट है। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, चलिए आशा करता हूँ देख लिया। अगला देख लेते हैं 12। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन था कि अगर आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है प्राकृतिक वनस्पति क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है, देखिए ईंधन और लकड़ी, ठीक है, क्या वनों में हमें जो है इमारती, ठीक है, वनों से हमें इमारती लकड़ी और जो है जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का कच्चा माल, ठीक है, क्या हो रहा है, कागज, रबड़ और औषधि, ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से ही मिलता है, ठीक है। ये आप लोग है उसका 3 नंबर पॉइंट है मृदा संरक्षण, ठीक है, वन जो है वन मिट्टी के कटाव को रोकने और भूमि की जो है उर्वरता बनाए रखते हैं, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोग लास्ट पॉइंट है पर्यटन और रोजगार, कि हमारा जो है वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने और जो है लाखों लोगों को रोजगार देता
प्रदान करता है, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ठीक वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।